हेलो बच्चों, स्वागत है आपका क्लास 10 सब्जेक्ट विज्ञान कार्यपत्रक 6 और आज की तारीख है 16 जुलाई 2021। आज का टॉपिक है आपके पास परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या और समस्थानिक। ये सब पुरानी चीज़ों से चलते हुए आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हमने पढ़ लिया है। चलो आज आपका टॉपिक हम आगे लेकर चलते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक आ रहा है परमाणु क्रमांक। कि परमाणु क्रमांक क्या है? कि किसी भी एटम के अंदर जितने भी प्रोटॉनों की संख्या होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक का प्रतीक क्या है? Z है भैया, ये इंपॉर्टेंट है। इसका प्रतीक क्या है? Z से शो किया जाता है। प्रत्येक परमाणु का परमाणु क्रमांक भिन्न होता है, ये भी याद रखेंगे। चौथा हो गया कि परमाणु क्रमांक का मतलब अगर किसी भी एटम के पास जितने भी परमाणु क्रमांक है उसका मतलब उसके पास उतने ही प्रोटॉन है और उतनी उसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन है। मतलब प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। बिना एग्जाम्पल के समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम आगे चल रहे हैं एग्जाम्पल को लेके। जैसे एक सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, तो इस 11 का मतलब है कि इसके पास प्रोटॉन भी कितने होंगे? 11। इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 11। दूसरा एग्जाम्पल लिया हमने मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना हो गया? 12 हो गया। और इसका प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा? फिर 12। इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा? 12। इसी तरीके से हमारे पास क्लोरीन है। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी है? 17 है, तो उसमें प्रोटॉन भी कितना जाएगा? 17। इलेक्ट्रॉन कितना जाएगा? 17। कहने का मतलब जितना परमाणु संख्या उतना ही उसमें प्रोटॉन, उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन। चलो आगे चलते हैं टॉपिक को लेकर। अब हमें द्रव्यमान संख्या। अब द्रव्यमान संख्या क्या है? हमें पता है कि किसी भी परमाणु के अंदर नाभिक होता है और उस नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटॉन और उसी के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन, और इन्हीं दोनों की संख्या को अगर हम जोड़ दें तो वो बनता है हमारा द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या को हम ए से लिखते हैं। बच्चों ये याद रखोगे आप। क्लियर हो गया होगा आपको? अच्छा जी। दूसरा कि अब इसका एग्जाम्पल कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं। जैसे सोडियम का परमाणु संख्या 11 है और इसका द्रव्यमान संख्या कितना है? 23 है। तो उसे हम लिखेंगे किस तरीके से कि हमारे पास है ये सोडियम, तो परमाणु क्रमांक को हमेशा नीचे लिखा जाता है और द्रव्यमान संख्या को हमेशा कहाँ लिखा जाता है? ऊपर लिखा जाता है। अब तो जैसे ये सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 और इसका द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 23 होती है। बस खत्म कहानी। क्लियर बच्चों? अब हम इसके नए टॉपिक में आगे चल रहे हैं। अब हमारे पास नया टॉपिक आया है समस्थानिक। अब ये समस्थानिक क्या होता है भैया? बहुत ही सिंपल है, बिना एग्जाम्पल के समझ में नहीं आएगा। कि कोई भी जो तत्व होते हैं उन तत्वों के परमाणु के समस्थानिक होते हैं। उदाहरण के हमारे पास एक हाइड्रोजन है। इस हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं भैया, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। क्लियर हो गया? अच्छा जी। पर बिना एग्जाम्पल के समस्थानिक है क्या? तो हमारे पास भैया हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। कितने समस्थानिक है? 3 समस्थानिक है। अच्छा, इन तीनों के परमाणु संख्या क्या रहेगी? सेम रहेगी। परमाणु संख्या में से कहाँ लिखी जाती है? नीचे की ओर 1 1 1। अच्छा, अब इनके क्या लिखा जाएंगे? द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या इसकी 1 है, इसकी द्रव्यमान संख्या 2 है, इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है? 3 है। क्योंकि समस्थानिक का मतलब यही होता है कि हमारे पास तत्व तो सेम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और उनके परमाणु संख्या 1, परमाणु संख्या 1, परमाणु संख्या 1 ये भी सेम है, पर उनमें अंतर किसका आता है? मास नंबर का। मास नंबर यहाँ पर 1 मतलब सॉरी द्रव्यमान संख्या का यहाँ पर 1 है, यहाँ पर द्रव्यमान संख्या 2 है, यहाँ पर द्रव्यमान संख्या क्या है? 3 है ना। इसी तरीके से हमारे पास और भी एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल यहाँ पर किसका है? क्लोरीन के कितने समस्थानिक हैं? टोटल 2। ये क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। इस तरह कार्बन के कितने समस्थानिक हैं? 2। कार्बन 12 और कार्बन 14। कैसे लिखेंगे भैया हम इसको? हम लिख देंगे यहाँ पर C, यहाँ पर लिख देंगे C। दोनों ही एक ही परमाणु है। इसका परमाणु संख्या 6, इसकी परमाणु संख्या 6, इसका मास नंबर 12, इसका मास नंबर 14। ये समस्थानिक होते हैं भैया। सेम होते हैं परमाणु संख्या और डिफरेंट होते हैं उनके द्रव्यमान संख्या। मैं सिंपल सी कहानी। अब हम इनके क्या पढ़ने जा रहे हैं? उपयोग भैया पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए जरा ध्यान रखना। समस्थानिकों के कुछ उपयोग। तो हमारे पास एक यूरेनियम तत्व है। इस यूरेनियम तत्व का जो समस्थानिक होता है उसका उपयोग होता है परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में। अब तुम बोलोगे ईंधन क्या होता है? भैया हमारे घरों में गाड़ियां हैं, तो गाड़ियां किस ईंधन से चलती है? पेट्रोल से, डीजल से, सीएनजी से। भैया हमारे घर में चूल्हा है, एलपीजी गैस है, वो किस ईंधन से चल रही है? वो मीथेन गैस से चल रही है। अच्छा, गाँव में जहाँ पर चूल्हा नहीं है, गैस सिलेंडर नहीं है, तो वहाँ पर ईंधन के रूप में किसको यूज़ करते हैं? लकड़ी को। लकड़ी जलाते हैं वहाँ पर। क्लियर हो गया? इसी तरीके से यूरेनियम को परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूज़ किया जाता है। अच्छा, दूसरा तत्व है हमारे पास कोबाल्ट। कोबाल्ट का जो समस्थानिक होता है उसका उपयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में। इसी तरीके से हमारे पास तीसरा एग्जाम्पल है आयोडीन तत्व का। आयोडीन तत्व का जो समस्थानिक है उसका उपयोग किसमें किया जाता है? घेंघा रोग में। अब इन सबको देखते हुए हम लोग अब आज के क्वेश्चन करते हैं। इन क्वेश्चन को अभी क्वेश्चन देखो कितने सिंपल से हैं। इन क्वेश्चन को करने के लिए आप आराम से कर लोगे और आज